आइए आज 2021 इंग्लिश टीजीटी का ऑफिशियल आंसर की आयोग ने जारी किया है, उसको देख लेते हैं किस में कौन सा सही है। पहला है, ये सीरीज डी है, आपका जो भी हो क्वेश्चन देखकर मिला सकते हैं। ये डी है तो डी ही देख सकते हैं, तो नहीं तो आप देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिसमैच्ड बताना था, तो इसमें कौन सा विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड वर्ड, मतलब कि विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, शेक्सपियर हैं, तो जो लिखे हैं ठीक है, नहीं लिखे हैं तो गलत है, तो बताना है। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ रेवोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है, लिखे नहीं, आपका आंसर हो जाएगा। आयोग यही माना है, जो आयोग माना वही बता रहा हूँ, और सही माना है। जो गलत डाउट है जिस पर, उसको मैं बता भी दूंगा कि माना है भले, लेकिन ये सही नहीं है, सुधर भी सकता है, उसमें ऑब्जेक्शन होगा तो। दूसरा, विच वर्क हैज़ बिन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन, तो इसका आंसर क्या होगा? वीनस एंड एडोनिस। सी जो है, ये सब आयोग के द्वारा ही बताया जा रहा है। इसमें जो लगा उससे नहीं मतलब है, हो सकता है दूसरा भी हो जाए। आपको जो बताया जाएगा आयोग वही माना है। द करेक्टर सोफिलिया जर्ट्रूड अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले, इसमें बी ऑप्शन सही है। उसके बाद जो है हैमलेट से है ये। विल नो वन टेल मी, ये कहाँ से आई है पूछा गया है। सॉलिटरी रिपर, सी ऑप्शन सही है। पाँचवें में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड मर्सेंट्री का मीनिंग बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए मोटिव टू अर्न मनी, ये सही है। उसके बाद छठवां क्वेश्चन देखते हैं हम। लाइसेंडर करेक्टर कहाँ है? ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, पहला है। आइडेंटिफाई द एरर पार्ट को बताना है, तो आपको कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें पढ़ते जाएंगे। राजू वाज हैप्पी दैट संजय एंड हिज सिस्टर वाज गोइंग, तो ये बी पार्ट में गलती है। करेक्ट स्पेलिंग पूछा है, तो इनक्रिप्ट CRYPT ENCRYPT सही स्पेलिंग होगी। एरर बताना फिर अगले पार्ट में। ई सिगरेट विच ए पर्सन स्मोक सम हार्म डज सम हार्म इवेंचुअली यू मे गेट, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, यू मे गेट नहीं होगा, ही मे गेट होगा, तो सी माना है। आगे जो है 10 में जो है क्या सही ऑप्शन है इसका? फुल के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा, ऑफ इसमें हो जाएगा, बी ऑप्शन। व्हाट इज राइम स्कीम? पेट्रार्कल सॉनेट की राइम स्कीम बताना, तो ए हो जाएगा, ABBA CDE। आगे देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, मेक द पार्ट विथ एरर बताना है, तो इसमें डी पार्ट में एरर है, पहले पढ़ते जाएंगे। इट वाज मीरा हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द इंट्रेंस टू वेलकम ईच डेलीगेट ऑन देयर, तो डी वाला सही है, देर नहीं होगा यहाँ, ठीक है, इसके साथ देर नहीं लगता है, ठीक है, हर या हिज लगता है, तो ये सही होता, तो डी ऑप्शन सही, इसमें देर गलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज़ रिटन, तो टू ये कौन सा राइटर लिखा है? तो सीधी सी बात है, इसके लेखक जो आपके हैं विलियम शेक्सपियर लिखे हैं। और आगे देखते हैं 13 के बाद, हाँ 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 13 तो बता चुके हैं, शेक्सपियर लिखे हैं 14, तो ये बताना ये है कि गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया जो है कौन सी कविता नहीं है, तो गाल्सवर्दी कौन सी नहीं लिखे हैं, तो इसमें आपको बताना है डी ऑप्शन इसका आपका सही होगा, एडोमिनिशन टू ए ट्रैवलर। काक्सन करेक्टर बताना है कहाँ से, तो काक्सन का सही ऑप्शन होगा जस्टिस। स्टोरी इनवर्स प्रोज विथ डबल मीनिंग, तो उसको एलेग्री कहते हैं, ठीक है, इसका सही ऑप्शन एलेग्री होगा। उसके बाद 17 नंबर के क्वेश्चन में बताना है फियर ऑफ हिच हियर, ये कहाँ से लाइन ली गई हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है, कहाँ से ली गई हैं? सी, विलियम शेक्सपियर लिखे, उनके सानेट नंबर 104 से ली गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन और बर्थ, कहाँ से आती हैं? तो इमोर्टलिटी और से आती हैं। इन द, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा 18 में। 19 में, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम, किस कैटेगरी में आता है? 19 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, अर्ली कॉमेडीज हैं। उसके बाद देखते हैं 20 नंबर का एप्पल वॉज सो सावर, इसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है, टी रिमूव टू करना है, तो इसमें सही ऑप्शन डी हो जाएगा, द एप्पल वॉज सो सावर दैट इट कुड नॉट बी ईटन। 21 हो जाएगा, प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर, पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसमें सी हो जाएगा, ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है सर्टू में, एवरी वन वुड लव हिज कंट्री, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाई यू, पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस बनाना है, तो इसका हो जाएगा वाई शुड यू बी ब्लेम बाई देम, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जैक वार्थविक करेक्टर कहाँ से है, किसमें है, तो ये आपका सीधे द सिल्वर बॉक्स, इसमें आपका जैक वार्थविक नाम का करेक्टर आता है।
फिर उसके बाद देखते हैं आगे, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कंटेम्प्टिबल। उसके बाद 7 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर स्टैंजा को क्या कहते हैं, टाइम डायल सी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, तो इसमें डी वाला अल्बा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, ये जॉन मिल्टन नहीं लिखे हैं। फिर उसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स क्या है, तो सीधे सी बात सी इसमें ट्रेजेडी है। 28 से 29 में जो है मिल्टन ऑन शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड, ये कब पब्लिश हुई थी, आयोग इसको 1630 माना गया है। यद्यपि इसकी पब्लिकेशन डेट जो है 1632 है करेक्ट, सेकंड फॉलियो में आया था, रिटन डेट 1630 है। तो फिलहाल किताबों में 1630 दिया था, पब्लिश्ड अलग से नहीं दिया था, तो यही माना गया है। अभी हो सकता है 32 भी हो जाए, इतना आप जानते रहिए कि सेकंड फॉलियो 32 में पब्लिश हुई थे, रिटन डेट 30 है। ठीक है, थर्ड आपके एग्जाम में 32 ऑप्शन नहीं है, 30 मान सकते हैं, क्योंकि आयोग भी 30 माना है अभी तक। चलते देखते हैं, ऑब्जेक्शन होगा तो हो सकता है 32 मान ले। हाँ, 30 नंबर का आइडेंटिफाई एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर एबल टू हेल्प, क्योंकि इसमें एरर बताना था, तो नाइदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर इन ला, तो यहाँ वर में गलती है, वाज होना चाहिए, तो यह आयोग भी माना है। ठीक है, आगे है द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स साथ हमेशा फ्रॉम लगता है, 20 में ऑप्शन सही है। 32 में एमंग द फॉलोइंग सेंटेंस विच करेक्टली पंचुएटेड, करेक्टली नॉट करेक्टली, जो सही ढंग से पंचुएशन नहीं किया गया वो है आपका बी ऑप्शन, जो है पंचुएशन सही नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ मैन के बाद यहाँ फिर कामा लगना चाहिए था, फिर लास्ट में नोट कामा बंद भी नहीं किया गया एनिमल के बाद, ये तो गलत है। तो चलिए आगे देखते हैं। 33 नंबर के क्वेश्चन में आपको सही बताना है कि नॉट अबाउट करेक्ट, ऑटोबायोग्राफी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका जो है पहला हो जाएगा, एन ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी ए कनेक्टेड नैरेटिव, नैरेटिव कनेक्टेड का नैरेटिव कभी नहीं हो सकती, जबकि ये हो सकती है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ये पहला सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन गल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गल्सवर्दी आइडियाज ऑन ड्रामा, तो कौन सा इनका जो है आइडियाज ऑफ ड्रामा को प्रस्तुत करता है, इसमें सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इन द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। 35 नंबर में है इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिडीम्ड फ्रॉम बेबिल बियॉन्ड इन करेक्शन, करेक्शन जिसका नहीं किया जा सकता, सुधारा नहीं जा सकता, जिसे डी होगा इनकॉरिजिबल। उसके बाद आपका है फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है, इसमें आंसर पैसेज है, पहले इसको आप पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद बीच में भरना है। देखिए बिल्डिंग जू नॉट मेक, तो इसके साथ क्या भरा जाएगा, यहाँ आपको देखेंगे तो मिल जाएगा ए। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पहले ए लगता है। उसके बाद द टीचर्स एंड, तो दूसरे में आपका जो है ऑप्शन जो है प्यूपिल्स भरा जाएगा। ठीक है, 37 में सी भरा जाएगा प्यूपिल्स। चलिए डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। और उसके बाद 38 में आपका ए हो जाएगा मेक। ठीक है, क्योंकि यहाँ था मतलब कि द देयर परसूट, ठीक है, परसूट ऑफ नॉलेज। ठीक है, यहाँ टीचर्स एंड पीपल्स एंड देयर, तो ये सभी को मिला के बहुवचन का सब्जेक्ट बन जाएगा, तो मेक इसमें सही होगा। उसके बाद जो है हाँ मेक हो जाएगा 38 में। उसके बाद है 39 में आपका हो जाएगा इंटेलेक्चुअल हो जाएगा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल की बात यहाँ किया जा रहा है पैसेज में। ठीक है, नॉलेज है। उसके बाद यहाँ द इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ ए कंट्री। फिर उसके बाद 40 में देख लेते हैं क्या भरा जाएगा। 40 में दे भरा जाएगा, सब्जेक्ट वहाँ बताना था। उसके बाद 41 में आपका जो है मूवमेंट्स भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद 42 में आपका प्रिंसिपल्स हो जाएगा। ये आपको यहाँ भरना है, आप इसको देख सकते हैं, सही आंसर बता दिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 43 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, इसमें ये करें कीजिए कनेक्टेड नैरेटिव ऑफ द ऑथर्स लाइफ विद सम ऑथर्स, तो बताना कि गैप को भरना है, क्या भरा जाएगा, कौन सी जो है कनेक्टेड नैरेटिव होती है, तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑटोबायोग्राफी। यही क्वेश्चन वहाँ भी आया था, नेवर कैन बी कनेक्टेड नैरेटिव। ठीक है, तो गलत था। तो अब देखिए यहाँ आइडेंटिफाई एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, 44 में एरर पार्ट बताना है। तो इसमें जो है नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर, ठीक है, वर नहीं लगेगा, ये आपका गलत है। नंबर ऑफ साथ जो है वाज लगता है। ठीक है, ए नंबर ऑफ होता तब वर लगता है। हाँ 45 का टू वेनिस फ्राम वंस कंट्री, देश से निकालना नहीं, एक्सपैट्रिएट कहते हैं, इसमें सही ऑप्शन डी हो जाएगा। शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज ए रोमन प्ले। ठीक है, कौन सा इसमें रोमन प्ले नहीं है, तो हैमलेट नहीं है, सी ऑप्शन आपका सही है। 47 नंबर में है पेस्ट्रोलॉजी बताना है कौन सी है, तो लिसिडस, सी ऑप्शन सही है। उसके बाद 48 नंबर में है
आपको बताना है कि एक फैक्चुअल अकाउंट ऑफ पर्सनस लाइफ एग्जामिनिंग अवेलेबल इन्फॉर्मेशन एंड टेक्स्ट रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है? तो आपको कहा जाता है इसमें बायोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है आपका। 49 में ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, ठीक है, बीमारी से धीरे धीरे ठीक होने को क्या कहते हैं? वैसे कन्वालेसेंस इसका सही ऑप्शन है, लेकिन आयोग इसको प्यूट्रीफैक्शन माना है आयोग के द्वारा, लेकिन सही आपका ये है, इसमें इस पर ऑब्जेक्शन होगा। आप जानते रहिए कन्वालेसेंस इसका करेक्ट आंसर, लेकिन आयोग सी माना है। करेक्ट स्पेलिंग क्या है इसमें सब बताना है, तो आपको करेक्ट स्पेलिंग आपका लास्ट में डिफरेंशियल TIL होगा। करेक्ट सेंटेंस इसमें बताना है, तो करेक्ट सेंटेंस जो है आपका इसमें डी वाला है, ठीक है, डी आयोग भी माना है, ठीक है। पहले में क्यों गलत है थोड़ा जान भी लीजिए, क्योंकि ही गेव मी मच टू का प्रयोग जो है होता है, समझिए कि नहीं, एडजेक्टिव के पूर्व होता है, तो इसलिए ये तो गलत ही है। ये पेन तो आपका नाउन है। आई शैल गो जस्ट नाउ, तो जस्ट नाउ का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट होने के नाते ये भी गलत है। ही ऑलवेज गोज गेट्स सक्सेस सिंस ही हार्डली वर्क्स, ठीक है, तो ये भी हार्डली वर्क्स नहीं, वर्क्स हार्ड होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। तो बचा क्या, यही सही है। इसमें ओनली टू का प्रयोग एडजेक्टिव्स पहले होता है, ग्रामर का रूल है, तो इसलिए ये वाक्य आपका सही है। 52 जो है हु कॉल्ड शेक्सपियर जोहान्स फैक्टम जैक ऑफ ऑल्टेड, ये शब्द शेक्सपियर के लिए कौन कहा था? तो रॉबर्ट ग्रीन कहे थे। चलिए आगे देखते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन है, रिनाइसा हैड इट्स फुल इम्पैक्ट, रिनाइसा का फुल इम्पैक्ट कब था? बी 16th सेंचुरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉवलेट, नॉवलेट कौन है? तो जोसलिन है, इसको आयोग भी माना है जोसलिन। वैसे तो इसमें ये फुल लेंथ नावल भी लिखा रहता है, सही ऑप्शन डी होना चाहिए, लेकिन आयोग 2 बार जोसलिन ही माना है, तो इसको नावल भी माना जाता है, नॉवलेट भी माना जाता है, छोटा सा नावल जो होता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, तो बी आपका हो जाएगा। मालती इज फेडअप, फेडअप के साथ बीत लगता है प्रीपोजिशन। और उसके बाद जो है आपको बताना है कि एरर पार्ट बताना है, तो इसमें दिस काइंड ऑफ नहीं होगा, दिस काइंड ऑफ होता, तो पहला इसमें भी जो है 56 नंबर में पहला वाला गलत है आपका। उसके बाद 57 नंबर में सही स्पेलिंग बताना है, तो सी वाला हो जाएगा डिसर्नमेंट, DISCERNMENT। 59 में हो जाएगा लाइफ मी इन सॉफ्ट लेडियंस और ईयर्स, इसमें सी ऑप्शन सॉरी डी ऑप्शन ए लेग्रो से ये लाइन लिए गए हैं, ये बताना था। 60 में आपको बताना लिरिक के बारे में कौन सी वाक्य सही नहीं है इसमें। लिरिक इज कॉन्टेंट्स 40 लाइन्स, बात गलत है, पहला ही आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नहीं सही बताना था, गलत बताना था पहला, क्योंकि 14 लाइन की तो सानेट होती है, लिरिक तो बिल्कुल नहीं होती है। 61 आपको बताना है ग्रामेटिकल स्टेटस बताना है, ठीक है, कि डांस के बाद जो अंडरलाइन राउंड है ये क्या है? तो ये आपका है एडवर्ब, जो कि डांस नाचता है, कहाँ नाचता है? राउंड, चारों ओर या गोल, तो ठीक है, तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब है। कार्पे डिम का क्या मतलब होता है? तो सीज द डे होता है इसका मतलब। आगे आपका जो है 63 नंबर का है, तो इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बताना है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा, बायोग्राफी इज लेटर डे जेनर एंड वी फाइंड बायोग्राफी इन 20th सेंचुरी, तो ये गलत है, क्योंकि 20th सेंचुरी के पहले भी बायोग्राफी पाई जाती है। 64 है, वन वर्ड बताना है, द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, पटाखे बनाने की कला को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपको पहला सही हो जाएगा, पायरोटेक्निक्स कहते हैं। 65 नंबर का हो जाएगा मेक पार्ट विथ एरर, एरर बताना है, तो वन मस्ट ग्रैब एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विथ नेटिव स्पीकर्स इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव, तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। यू नहीं होना चाहिए कि वन के साथ हमेशा पूरे सेंटेंस में वन ही रहना चाहिए, वन या वंस या, ठीक है, वन सेल्फ, सी पार्ट गलत है। चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली, मर्डर ऑफ ब्रदर, भाई की हत्या को क्या कहते हैं? फ्रेट्रिसाइड कहते हैं, सी ऑप्शन सही है। सही स्पेलिंग बताना, कॉन्सोनेंट हो जाएगा इसके बाद, CONSONNTAL, कॉन्सोनेंट लेके एल करना था। उसके बाद देखते हैं 68 से 70 में, वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी, इसमें इनटू लगेगा, ठीक है, वाला ऑप्शन सही है। आई हैव नॉट सीन हिम, सिंस लगेगा, सिंस लास्ट मंथ। उसके बाद 70 में जो है एडमिट, ठीक है, तो एडमिट के साथ आप आयोग आपको जो है ऑफ माना है, कहीं कहीं टू भी लगता है, वैसे इस पर ऑब्जेक्शन भी लगे होगा, क्योंकि एडमिट के साथ टू भी लगता है, तो इस किताब में दिया है, तो आप फिलहाल आयोग माना, इतना जानते रहिए। आप नहीं ऑप्शन में है तो टू भी आप बिल्कुल लगा सकते हो। इसके बारे में अब और स्पष्ट आयोग देखते हैं क्या टू मानता है कि नहीं मानता है, आप ही मानेगा। फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है आपको,
तो एडमिट 7 हाफ हो गया। इनकरेक्ट में 71 नंबर में सी हो जाएगा, क्योंकि ठीक है क्या हो जाएगा सी, क्योंकि इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड होना चाहिए कि सफल नहीं हो सकोगे। तो फिलहाल आयोग इसमें सी ही माना है, क्योंकि आपको इनकरेक्ट बताना था, तो ये वाक्य गलत हुआ। 72 में फेबल को और क्या कहा जाता है, तो बी अपोलॉग कहा जाता है। 63 शेक्सपियर्स प्ले लव स्लेवर लास्ट क्या है, तो इसका जेनर बताना है, तो इसमें कॉमेडी ऑफ माइनर सही है, सही ऑप्शन। हु एमंग द फॉलोइंग राइटर्स नोन फॉर हिज एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल, के लिए कौन जाना जाता है, तो बेकन जाने जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं 75 में करेक्ट स्पेलिंग क्या बताना है। करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है, तो इसमें फ्लफी करेक्ट स्पेलिंग है। इसके बाद जो है प्रीपोजिशन भरना है, तो बाई एक्सीडेंट हो जाएगा इसमें 76 में। और दाई सोल वाज लाई के लिए स्टार, ये कौन लाइन कहाँ से आई, लंदन 1802 से आई है, पहला ऑप्शन। 78 में दे आल्सो सर्व कहाँ से आया, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बी ऑप्शन। उसके बाद 79 में विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर इंड्यूरिंग मैन कौन कहा, एस टी कॉलरिज कहे हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इट वाज वेरी जनरस, ठीक है, वेरी जनरस, जनरस के साथ क्या भरा जाएगा, आप भरा जाएगा। दाउ हैडेस्ट वॉइस उस साउंड, ये कहाँ किसके लिए कहा गया है, ठीक है, फॉर रिटन फॉर किसके लिए लिखा गया है, तो जॉन मिल्टन के लिए लिखा गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, सी ऑप्शन सही है। 82 में मीनिंग ऑफ वर्ड इंडिग्नेशन का मीनिंग बताना है, तो एंगर विथ सरप्राइज हो जाएगा। व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ग्रामेटिकल स्टेटस बताना है, तो इसमें अंडरलाइन जो राउंड है ये क्या है इस वाक्य में, तो ये नाउन है, क्योंकि ग्रेट एडजेक्टिव इसके पहले आया है, और नाउन की विशेषता राउंड एज ए नाउन यूज किया गया है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, तो इसमें सही ऑप्शन 1 इमेजिनरी स्पीकर टॉकिंग टू एन इमेजिनरी ऑडियंस हो जाएगा। उसके बाद है वाक्य दिया गया है, इसको सही करना है, तो इफ़ आई बी देयर सिचुएशन बी डिफरेंट, बी का सही रूप करके इसको सही करना है, तो इसमें सही ऑप्शन सी हो जाएगा, हैड आई बीन देयर द सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। द बॉस वांटेड टू नो, इसमें फिर भरना है, हाउ आई हैड हो जाएगा, इसमें सही ऑप्शन पहला वाला। चलिए आगे देखते हैं। हाँ 87 नंबर का है, इसमें आपको बताना था, एरर पार्ट बताना था, 15 माइल्स आर, यही गलत है, एरर इसी में है, बी आर नहीं रहेगा, इज रहेगा वहाँ, क्योंकि दूरी बताने के लिए इज लगता है। एज ए ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्थ बिलोंग्स टू, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिंसरो। 89 में ग्रामेटिकल स्टेटस बताना है, तो इसमें राउंड फिर पूछ लिया क्या है, तो यहाँ राउंड का प्रयोग जो है एज ए वर्ब यूज़ किया गया है, डी ऑप्शन सही है। 90 में स्टेटस बताना, क्लोजेड ड्रामा क्या होता है ये पूछा गया, तो आपको हो जाएगा क्लोजेड ड्रामा इन इंटेंडेड टू बी रीड रादर देन टू बी स्टेज्ड इन ए थिएटर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 91 देख लेते हैं। गोथिक नावल बताया रहा क्या होता है, तो बता सी बी ऑप्शन सही है, ए टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज़ बीन सेट इन मिडिल क्लास ऑफन सफिस्ट विथ ग्लूमी कॉशन। 92 नंबर में है, पूछ रहा है कि इस एम्पल का एंटोनिम्स बताना, तो मीएगर हो जाएगा। उसके बाद बताया अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अप्रोप्रिएट, उचित ढंग से जो सही उसको बताना है। वी हैड ए वेरी मेरी टाइम ऑफ इट लास्ट नाइट, तो इसका सही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, कि व्हाट ए मेरी टाइम वी हैड ऑफ इट लास्ट नाइट, ये आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 94 पे आते हैं। तो 94 में जो है बताया जाना है कि शेक्सपियर का जब नाटक प्रकाशित हुआ था फर्स्ट फोली में, तो कौन सा छोड़ दिया गया था, तो बी पेरिक्लेज। माई व्यूज़ में भी डिफरेंट प्रीपोजिशन भरना है, डिफरेंट साथ फ्रॉम लगता है, और उसके बाद फिर यहाँ इनडिफरेंट साथ टू लगता है, तो बी ऑप्शन आपका यही सही है, 95 में बी हो जाएगा। चलिए 96 देखते हैं। 96 में देखिए है करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है, तो यहाँ वी डिडंट गेट होम, डिडंट गेट होम टिल लगेगा, समय दिए हुए समय के लिए टिल लगता है, सी सही है। फारसीटे सागा में फारसीटे सागा बिलोंग्स टू, इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, टिपिकल सिटी फैमिली। 98 में हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बायोग्राफी, बायोग्राफी के बारे में कौन सा सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, द फर्स्ट फुल्ली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी इज आल्सो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कन्फेशंस ऑफ सेंट अगस्टाइन रिटन इन 4th century। 99 में है अरे फाल्डर करेक्टर जो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले, किस प्ले में आता है, तो जस्टिस में आता है।
फिर आगे पूछ रहा है विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एलोन एलोन ऑल एलोन एलोन ऑन ए वाइल्ड वाइल्ड सी। इसमें अलिट्रेशन माना है बोर्ड, ठीक है। उसके अलावा अलिट्रेशन नहीं तो आप एसोनेंस भी इसमें मार सकते हैं, दोनों फिगर ऑफ स्पीच हैं। फिलहाल आयोग अलिट्रेशन माना है। चलिए आगे देखते हैं। एनी शार्ट कंपोजिशन इन प्रोज दैट अंडर टू टेक्स टू डिस्कस ए मैटर, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इससे हो जाएगा, ठीक है, कंपोजिशन डिस्कसमेंट। आगे देखते हैं बी ऑप्शन, यानी कि इससे मतलब बी ऑप्शन सही है। 102 नंबर देखते हैं, वो करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अपोजिट का करेक्ट मीनिंग। अपोजिट में देखिए ओ नहीं है, ये ए है, इसका मतलब उपयुक्त होता है सुटेबल। सही ऑप्शन इसका डी है। 103 फिर कह रहे हैं कि इसमें स्टेटमेंट बताना है कि ट्रेजिडी के बारे में करेक्ट बताना कौन सा है। तो देखिए इसमें करेक्ट तो पढ़ लेते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड ऑफ सीरियस एक्शन लीडिंग जॉयस कंक्लूजन फॉर ए ट्रेजिक हीरो। गंभीर कार्य होता है जो कि जॉयस ले जाता है कंक्लूजन की तरफ फॉर ट्रेजिक। फिलहाल ये तो सही नहीं है, लेकिन आयोग इसमें जो है जो माना है बता दे रहे हैं आपको, बी माना है, भी इस पर ऑब्जेक्शन भी होगा। और दूसरा ट्रेजिक हीरो विल इवोक बोथ पिटी एंड फियर, ये तो बिल्कुल सही है। हमार्सिया बिकम्स द रीजन ऑफ हिज डिमॉइज, ये भी सही है। तो फिलहाल तीसरा एग्नोसिस ट्रेजिडी रिवर्सल ऑफ हिज फॉर्चून फ्रॉम हैप्पीनेस टू डिजास्टर। एग्नोसिस में हैप्पीनेस से डिजास्टर की तरफ ले जाता है। इज द रिवर्सल इन हिज फॉर्चून, फॉर्चून में रिवर्सल माने पलट जाना, तो वैसे ये पेरिपेटिया का वो है, एग्नोसिस का नहीं है, रिकॉग्निशन होता है एनालिसिस में। तो फिलहाल इसका सही आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, सही ऑप्शन सी ही है, लेकिन आयोग आपको बी माना है, बी इस पर संशोधन होगा, तो आप सी ही मानिए सही, बाकी आयोग के हिसाब से 20 में है अभी। इसके बाद फिर एक हो सकता है सेकंड आंसर किया है कि एफ आए मानेगा, तो उसके ऊपर भी फिर वीडियो आपको मिल जाएगी। एक दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग जो है, तो सही भी मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, आप सही जानिए आयोग क्या माना है, तो उस पर संशोधन भी होगा। ये नहीं कि गलत ही आप याद करेंगे। आप मिलाने के लिए आप सही मिलाइए, आप उसी हिसाब से बाद में क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज़ नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, तो इसमें एप्पल कार्ट जॉन गाल्सवर्दी नहीं लिखे हैं, इसमें जो है एप्पल कार्ट सही आंसर, ठीक है, सी। तो आयोग जो माना मैं वही बता रहा हूँ, जिसमें डाउट है उसको भी बता दे रहा हूँ कौन सा सही। इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रिफर, द सॉलिटरी रिफर हाईलैंड लेस कहाँ की है, ये बी, गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। 1606 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नहीं सही कौन, द टर्म नॉवेल रिफर्स टू ट्रीटाइज ऑन करेंट सोशल प्रॉब्लम, तो ये जो है नॉट बता रहा है कि टर्म रिफर्स टू कौन सा संदर्भित करता था, इसमें यही जो है नॉट ट्रू, क्योंकि गलत बताना था कौन से नॉट ट्रू, तो ये नहीं सही है, नॉट ट्रू, यही आंसर हो जाएगा, ट्रीटाइज ऑन करेंट सोशल प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं। 107 जो है ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट बदलना है। हाउ लवली दिस फ्लावर इज, तो इसमें आपके द्वारा सही आंसर जो है राम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट वाज ए लवली फ्लावर, यही माना गया। वैसे दैट के बाद यहाँ इट होना चाहिए था, लेकिन लिखा नहीं गया है। आगे वाले में विथ जॉय दैट के बाद ए लवली फ्लावर वाज दे दिया गया है, ये भी थोड़ा सेंस सही नहीं लग रहा है। आयोग इसमें बी ही माना है, वैसे बी भी गलत है, सी भी गलत है, कोई इसमें सही नहीं है। देखते हैं क्या ऑब्जेक्शन होता है कि नहीं होता। बी ही माना गया लेकिन आयोग के द्वारा। 108 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू एस से, ठीक है, कि इसमें पहले वाले में सभी गलत क्यों है, क्योंकि देखिए पहले वाले में हो ही नहीं सकता है लवली फ्लावर, डी वाला भी गलत है, विथ दैट वाज, सब कुछ सही नहीं देखा जाए, सभी में मिला के ऑप्शन के हिसाब से बी ही सही लग रहा है। और ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक उसमें भी है, इट नहीं लगाएगा, लेकिन फिलहाल आयोग बी माना है, इतना जानते रहिए। चलिए आगे देखते हैं 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट कौन सा है ये बताना है। तो आप पढ़ते जाएंगे तो आप डी आ जाएगा, फॉर्मल एसेज रिलेटिवली पर्सनल, ये गलत है, पर्सनल नहीं होता है, इम्पर्सनल होता है। एमंग द फॉलोइंग, तो यही डी आप इसका सही आंसर निकल के आया आयोग के द्वारा में। एमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एग्जाम्पल, पैस्टोरल का एग्जाम्पल इसमें कौन सा नहीं है, तो ये इसमें डी ऑप्शन सही है आपका, एल जी रिटर्न कंट्री चैचियन, क्योंकि पैस्टोरल एल जी नहीं है, ये मतलब अपने पर्सनल है, एक हिसाब से अपने लोगों के ऊपर लिखी गई पर्सनल। द फर्स्ट फोलियो कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वाज एडिटेड बाय, किसके द्वारा एडिट किया गया था फर्स्ट फोलियो, हेमिंग एंड कंडेल, जो इनके साथ नाटक में भाग लेते थे शेक्सपियर, डी वाला। 111 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू लास्ट फेज, कौन सा लास्ट फेज से नहीं है, तो पहला है मच एडो अबाउट नथिंग, ये पहले फेज से है।
लास्ट से नहीं है। विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी, इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? ही वॉज गुड टीचर बट ए पुअर स्टूडेंट, तो इसमें एंटीथेसिस है। डी ऑप्शन। 13 में 10,000 सा आई एट ए ग्लास, ये 113 में, तो इसमें कौन सा अलंकार हाइपरबोली है? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट द मेमोयर, मेमोयर के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आपका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, इन मेमोयर। ठीक है, करेक्ट, सॉरी बताना करेक्ट कौन सा है? इन मेमोयर द एम्फेसिस इज नॉट, ठीक है, ऑन द ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ बट ऑन द पर पीपल एंड इवेंट्स दैट द ऑथर हैज़ नोन, ये सही है। 15 नंबर का क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया? द इनर विजन जो है जॉन मिल्टन ये नहीं लिखे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग बताना, तो गायनेकोलॉजिस्ट डी वाला सही है। उसके बाद फिर बताना है आपको मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेट, बैलेट की करेक्टरिस्टिक बताना है। तो बैलेट की जो करेक्टरिस्टिक इसमें सही है तो वो जो है आंसर इट कॉमिक्स इन नेचर, ये आपका सही है। ठीक, करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टरिस्टिक, मतलब कौन सी नहीं है? तो कॉमिक इन नेचर नहीं होता बैलेट, तो वो आप सही आंसर हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी बताना है। तो 118 में आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है जो दिए, दिस स्टोरी वेरी ब्यूटीफुल्ली टोल्ड, इसका आंसर जो है हाउ ब्यूटीफुल दिस स्टोरी इज टोल्ड हो जाएगा। सही स्पेलिंग बताना है आपको, सही वर्ड जो है बताना 119 में, तो आपका सही हो जाएगा इनवेटरेट, ये आपका करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, INVERTEBRATE, इनवर्टरेट, इसका मतलब होता है आकस्मिक रुकिए। आमलेट की स्पेलिंग सही क्या होगी? बी वाला होगा, OMELETTE। क्यूजन की स्पेलिंग क्या होगी? डी वाला सही होगा, क्यूजन मतलब होता है भोजन होता है। डायरिया की स्पेलिंग बताना, पहला हो जाएगा DIARRHOEA। 123 में बियट्राइस और बेनेडिक्ट किस नाटक के पात्र हैं? तो आपको बताना है सी, मच एडो अबाउट नथिंग। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फार्म ऑफ ओड, ओड का फार्म कौन सा नहीं है? तो जैकोबियन ओड का फार्म नहीं है, ये एज का नाम है। 125 में बताना है कि विच ऑफ फॉलोइंग वर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा, तो वीनस एंड एडोनिस 6 लाइन स्टैंजा में। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें 2-3 प्रश्न विवादित हैं, 2 प्रश्न, तो उसको आयोग देखते हैं फिर मानने के क्या सही भी, उसका आंसर मैं आपको बता ही दिया हूँ। कोई भी दिक्कत होगी तो आगे फिर आपको वीडियो बना दिया जाएगा, अगर ज़्यादा डिफरेंस फिर आयोग के द्वारा आपत्ति करने पर होगी, नहीं तो आप यही सही मान के चलिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप किसी क्वेश्चन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए जो है किसी भी इंग्लिश की किसी भी तैयारी करने के लिए जिसका आप करना चाहें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।